अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से इस वीडियो लेक्चर है अंदर 3 ग्लैंड्स जिनका नाम है एड्रीनल ग्लैंड्स, पैंक्रियाज और गनेड्स को डिटेल से पढ़े हैं। तो आइए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नंबर 1 है एड्रीनल ग्लैंड। ये आपके जिस्म है अंदर किडनी है ऊपर मौजूद होते हैं और आपके जिस्म में किडनी की तादाद 2 है। तो इसका मतलब है एड्रीनल ग्लैंड भी आपके जिस्म में तादाद है लिहाज से 2 होते हैं, जो कि एमसीक्यू है पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पेपर में पूछा जाता है जिस्म है अंदर एड्रीनल ग्लैंड की तादाद बता दें, तो 2 होते हैं और ये लोकेशन है एतबार से ये ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी पाए जाते हैं। किडनी है ऊपर वाले सिरे पर मौजूद होते हैं। अब एड्रीनल ग्लैंड हो 2 हिस्सों है अंदर डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 पे एड्रीनल कॉर्टेक्स, नंबर 2 पे एड्रीनल मेडोला। एड्रीनल ग्लैंड है जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसे हम नाम देते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसे नाम देते हैं एड्रीनल मेडोला। अब ये दोनों हिस्से जो हैं वो हार्मोन्स पैदा करते हैं। तो हम पहले पढ़े हैं एड्रीनल मेडोला से कौन से हार्मोन्स पैदा होते हैं। तो एड्रीनल मेडोला 2 हार्मोन्स पैदा करता है जिनका नाम है एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। जब है एपिनेफ्रीन का दूसरा नाम है एड्रीनालिन और नॉर एपिनेफ्रीन का दूसरा नाम है नॉर एड्रीनालिन। इन दोनों हार्मोन्स को हम मजमूई तौर पर एमरजेंसी हार्मोन्स का नाम भी देते हैं, क्योंकि हमने ये बात पढ़ रखी है जब एमरजेंसी हालत में हमारा जिस्म जाता है तो उस दौरान हमारे जिस्म में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करने के जो 2 जिम्मेदार हार्मोन है वो है एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। अब एपिनेफ्रीन जो है ये कार्डियक स्टिमुलेशन करता है, यानी हार्ट रेट को बढ़ा देता है, दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। नंबर 2 पे ये मेटाबॉलिज्म है अंदर तब्दीली लाता है। इसी तरह नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो इस दौरान ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है। जब दिल की धड़कन तेज होती है तो उस दौरान वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्लड वेसल्स जो है वो नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स है अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। तो इस तरह एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो जिस्म है अंदर मजमूई तौर पर रद्द अमल पैदा करते हैं, उनमें हाई हार्ट रेट, दिल की धड़कन में इजाफा हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर, हाई फ्लो ऑफ ब्लड टू हार्ट एंड लंग्स, फेफड़ों और दिल की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो का तेज हो जाना और ब्लड है अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाना। एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन इन तमाम हालतों के जिम्मेदार हार्मोन हैं इन एमरजेंसी सिचुएशन। नंबर 2 पे है एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स बाहर वाली साइड पर पाए जाने वाला हिस्सा है और यहाँ से भी 2 हार्मोन्स पैदा होते हैं। नंबर 1 कॉर्टिसोल और नंबर 2 एल्डोस्टेरोन। कॉर्टिसोल जो है वो जिस्म है अंदर जब ग्लूकोज का लेवल लो हो जाता है तो प्रोटीन को तब्दील करवाकर ग्लूकोज में तब्दील करवाता है। ये सेल है अंदर एक मेटाबॉलिक पाथवे चलता है, उस पाथवे में उस रास्ते से होती हुई प्रोटीन तब्दील हो जाती है ग्लूकोज में। क्योंकि जिस्म है अंदर जब एनर्जी की जरूरत ज्यादा होती है तो ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन में हिस्सा लेता है और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पैदा करवाई जाती है। तो वो रास्ता जिसमें प्रोटीन को तब्दील करवाया जाता है ग्लूकोज में, उस रास्ते का नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नंबर 2 है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है वो ब्लड प्रेशर को हाई करने में और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में मदद देता है। एल्डोस्टेरोन असल में जब किडनी के अंदर ब्लड फिल्टर होता है तो ब्लड फिल्ट्रेशन के नतीजे में
हाई ब्लड प्रेशर है, नतीजे में वहां पर पेशाब बनता है और उस पेशाब के अंदर ग्लूकोज, मुख्तलिफ आयन्स जिनमें सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और जरूरत से ज्यादा पानी यानी एक्सेस वाटर जो है वो उस पेशाब के अंदर शामिल होता है। तो इनमें यूजफुल मटेरियल दोबारा रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाता है, जज़ब करवा लिया जाता है नेफ्रॉन में से जब ये पेशाब गुजरता है। तो लूप ऑफ हैनले से आप एक तो सोडियम आयन्स, उसके अलावा क्लोराइड आयन्स और वाटर हो दोबारा रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाता है, जिससे बनने वाला पेशाब जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो यूरिन ही कंसंट्रेशन या फिर उसकी डाइल्यूशन, इसको कंट्रोल करने वाला हार्मोन जो है वो एल्डोस्टेरोन है। इसके बाद दूसरा ग्लैंड है पैंक्रियाज। एंडोक्राइन सिस्टम है अंदर दो तरह के ग्लैंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। नंबर 1 पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपने हार्मोन पैदा करने के बाद ब्लड है अंदर डाल देते हैं और वो ब्लड उन हार्मोन्स को टारगेट सेल्स पर या फिर टारगेट टिश्यूज पर पहुंचा देता है और वहां पर रद्द अमल पैदा होता है। जब है नंबर 2 पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स पैदा करते हैं और ब्लड में डालने के बजाय एक नाली के जरिए से टारगेट सेल पर पहुंचाते हैं और वहां पर रद्द अमल पैदा करवाते हैं। जब है पैनक्रियाज जो है, लबलबा जो है वो दोनों ग्लैंड्स के तौर पर एक्ट करता है। चंद हार्मोन्स ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर पैदा करवाता है और चंद हार्मोन्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर पैदा करवाता है। तो हम नंबर 1 पे पढ़े हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। लबलबे से ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं, वो हार्मोन्स एंजाइम पैदा करवाते हैं और वो एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक नाली के जरिए से स्मॉल इंटेस्टाइन है जो पहला हिस्सा है जिसका नाम ड्यूडेनम है, उसके अंदर डाल दिया जाता है। अब वहां पर ये खुराक को हजम करने में मदद देता है। ये इसका फंक्शन एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर है। नंबर 2 पे है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये ऐसे हार्मोन्स भी पैदा करता है जो हार्मोन पैदा होने के बाद ब्लड के अंदर डाल दिए जाते हैं। एक जर्मन तालिबे इल्म जिसका नाम पाउल लेंजरहैन था, इसने 1869 के अंदर लबलबे के अंदर ऐसे पैचेस ढूंढे, ऐसे टुकड़े ढूंढे जो मुख्तलिफ 2 इकसाम के सेल्स पर मुश्तमिल थे। नंबर 1 बीटा सेल्स, नंबर 2 अल्फा सेल्स। ये जो बीटा सेल और अल्फा सेल हैं, यहां से भी हार्मोन्स पैदा होते हैं। बीटा सेल से इंसुलिन पैदा होती है, जब है अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन पैदा होते हैं। तो नंबर 1 पे है इंसुलिन जो बीटा सेल्स से पैदा होती है। ये रेगुलेट ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। जैसे ही आप खाना खा लेते हैं तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई होना शुरू हो जाती है, तो उसे दोबारा नॉर्मल लेवल पर लाने का जिम्मेदार जो हार्मोन है उसका नाम है इंसुलिन। अब इंसुलिन 2 तरह से ये काम अपना सरंजाम देता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लो करता है। नंबर 1 पे जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, जरूरत से ज्यादा होता है, उसे सेल्स के अंदर स्टोर करवाना शुरू करवा देता है। नंबर 2 पे आप उसके अंदर जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन ही कंसंट्रेशन रेट को बढ़ा देते हैं। जितनी ज्यादा सेलुलर रिस्पायरेशन ज्यादा होती है, ग्लूकोज इस्तेमाल होता है, उससे उतनी ज्यादा मेटाबॉलिक एनर्जी पैदा करवाई जाती है, यानी ग्लूकोज के कंजम्पशन को बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद नंबर 2 हार्मोन है ग्लूकागोन। ये अल्फा सेल से पैदा होते हैं। उस आइसलेट्स ऑफ लेंजरहैन, वो जो सेल था एक जजीरा है जिसमें मुख्तलिफ इकसाम है सेल हैं, बीटा सेल और अल्फा सेल। तो अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन पैदा होता है। ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को हाई करता है। जब आप खाना नहीं खाते और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल
लो होना शुरू हो जाता है, तो उसे दोबारा नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होता है और सेल्स है अंदर जो स्टोर हुआ ग्लूकोज है उसे दोबारा वापस ब्लड में लाया जाता है। तो यहाँ पर इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के उलट काम करते हैं और यही शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाता है। इंसुलिन इज एंटागोनिस्टिक हार्मोन टू ग्लूकागॉन जस्टिफाई। ये दोनों एक दूसरे के उलट काम सर अंजाम देते हैं, इस बात की वजाहत करें। अगर ब्लड है अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल लेवल से हाई हो जाए तो उससे एक बीमारी पैदा होती है जिसे आम जुबान में हम शुगर की बीमारी का नाम देते हैं और इसे डायबिटीज मिलाइटस भी कहा जाता है। इस बीमारी के अंदर सेल्स अपने अंदर ग्लूकोज को स्टोर नहीं होने देते, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होना शुरू हो जाता है और इस हालत को हम नाम देते हैं डायबिटीज मिलाइटस। अब ये जो डायबिटीज मिलाइटस है इसको मजीद दो इकसाम में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 पे टाइप 1 डायबिटीज, नंबर 2 टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज है अंदर इंसुलिन पैदा नहीं होती, यानी आपके पैंक्रियाज में बीटा सेल जो है वो इंसुलिन नहीं पैदा करते, जिसके नतीजे में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। तो इसके इलाज में ट्रीटमेंट में आप जो है वो मसनूई तौर पर इंसुलिन जो है वो इंजेक्शन के जरिए से बाहर से जिस्म में इंसर्ट करवाते हैं जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हो लो करता है। नंबर 2 पे है टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस। इसके अंदर बीटा सेल्स इंसुलिन पैदा करते हैं, वो इंसुलिन ब्लड में भी डाल दी जाती है। जब वो टारगेट सेल पर पहुंचती है तो वहां पर जाकर वो रद्द अमल नहीं पैदा कर पाती, जिसके नतीजे में ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। तो इसके इलाज के लिए ट्रीटमेंट के लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपनी डाइट को बेहतर करना चाहिए। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होता जाए तो जैसे जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होता जाएगा नॉर्मल लेवल से, तो किडनीज के अंदर नेफ्रॉन जब पानी को जज़ब करते हैं तो वो प्रोसेस वो अमल जो है वो स्टॉप हो जाएगा, पानी जज़ब होना बंद हो जाएगा, जिसके नतीजे में पेशाब के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, आपको बार बार पेशाब आएगा। तो ऐसे मरीज जिन्हों डायबिटीज होती है उन्हें बार बार पेशाब आता है क्योंकि पानी जो है वो जज़ब नहीं हो पा रहा। इसके बाद मरीज है वजन में कमी आना शुरू हो जाएगी, थकावट हो जाएगी, मसल्स में कमजोरी महसूस होगी। इसके बाद आप डायबिटीज के लिए एक टेस्ट करवाते हैं जिसका नाम है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट, BGC टेस्ट। ये आप 2 हालतों के अंदर करवाते हैं। एक, जब आप खाना खाए हुए 8 से 10 घंटे बीत जाएं और आपका पेट खाली हो जाए तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हो जांचा जाता है। उस टाइम आपका एक सेट पॉइंट जो है वो और होता है, उसके राउंड जो है वो आप अपने ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन हो जांचते हैं। एक आप रैंडमली टेस्ट करवा लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपने खाना खाया उसके 2 से 4 घंटे के बाद आप जाकर टेस्ट करवा लेते हैं तो यकीनन आपके ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल से ज्यादा होती है। तो इस टाइम जो है वो आपका सेट पॉइंट जो है वो डिफरेंट होता है, उस टाइम आप एक डिफरेंट लेवल पर जाकर उसे जांचते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है गोनेड्स। गोनेड्स मेल है अंदर, नर है अंदर, मेल है अंदर जो है वो टेस्टीज हैं जब है, औरतों है अंदर, फीमेल है अंदर जो है वो ओवरीज हैं। अब यहां से भी हार्मोन्स पैदा करवाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर औरत है अंदर 2 हार्मोन्स हैं जिनका नाम है सेक्स हार्मोन। नंबर 1 है एस्ट्रोजन, नंबर 2 है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन्स फीमेल है अंदर ओवरीज से पैदा करवाए जाते हैं जिनका फंक्शन ये है रिलीज ऑफ एग सेल,
जब ओवरी के अंदर फॉलिकल सेल मेच्योर हो जाता है, FSH हार्मोन जो है वो उसे मेच्योर करवा देता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन करवा देता है, तो उस दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही मदद कर रहा होता है। नंबर 2 पे मेंटेन प्रेगनेंसी। जब एच सेल जो है वो रिलीज हो जाता है फॉलिकल सेल में से, तो वो पीछे जो फॉलिकल सेल बचता है जिसमें से एच सेल रिलीज होकर चला गया है, वो पीछे जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है कार्पस ल्यूटियम। वो कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन पैदा करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, और ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो 9 महीने जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाने में मदद देता है। इसके अलावा फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो डेवलप होते हैं वो भी इन्हीं 2 हार्मोन्स की वजह से होते हैं। अब औरत के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर से क्या मुराद है? एक नंबर 1 पे ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट, छाती का बढ़ जाना, कमर का पतला हो जाना, वॉइस पिच का ब्रीफ हो जाना, आवाज का पतला हो जाना, औरतों के अंदर ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कहलाते हैं। इसी तरह मेल्स आदमियों के अंदर एक हार्मोन पैदा होता है एंड्रोजन, जिसे हम सेक्स हार्मोन का नाम देते हैं। ये एंड्रोजन असल में आदमी के अंदर एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप करने का बायस बनता है। जैसा से मेल के अंदर दाढ़ी का आ जाना, आवाज का भारी हो जाना, कमर का जो साइज है, हिप का जो साइज है वो बड़ा हो जाना, तो ये सारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हैं जो मेल के अंदर डेवलप होते हैं। तो मैं यहाँ पर साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।